गर्मी के दिनों में मूंग की फसल काफ़ी जल्दी पककर तैयार हो जाती है, तो इसके लिए बेसल डोज सही रखा गया और सही समय पर उचित डाला गया तो उत्पादन बढ़िया मिलेगा और हमें अधिक से अधिक उर्वरक खाद की आवश्यकता भी नहीं होगी। सबसे पहली बात, मूंग की फसल में शुरुआत के 25 दिन तक हमें यूरिया अर्थात नाइट्रोजन का प्रयोग तो करना ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूंग की फसल की जो जड़ें होती है वह राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ में सहजीवी संबंध बनाती है। अगर हम इसे शुरुआत में ही नाइट्रोजन दे देते हैं तो सहजीवी संबंध वाली प्रक्रिया हट जाती है और आप देखेंगे कि जिस फसल में नाइट्रोजन दिया है और जिस मूंग की फसल में नाइट्रोजन नहीं दिया है वहाँ बबल की मात्रा काफ़ी कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया हमारी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाना आवश्यक है। तो अब हमें यूरिया देना है 25 दिनों पर दोस्तों। 25 दिनों पर क्यों? क्योंकि इस समय तक जैसा मैंने आपको कहा कि सहजीवी संबंध पूरी तरीके से बन चुका है राइजोबियम व जड़ों के बबल के बीच में। तो अब हम जब नाइट्रोजन यहाँ पर 25 दिनों में देंगे तो यहाँ पर आपका जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, दानों में जो दाने जो भरने की प्रक्रिया है वो भी सही होगी और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेसल डोज कुछ इस प्रकार रहेगा। NPK 12-32-16 लेना है प्रति 1 एकड़ 40 किलो। यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है तो DAP ले 30 किलो प्रति 1 एकड़। इसी के साथ में आप ले MOP पोटास 10 किलो से 15 किलो प्रति 1 एकड़। यह दोनों एक ऑप्शनल है, इसमें से किसी भी एक का प्रयोग करें। साथ में ध्यान रखिए विशेष रूप से हमें मूंग की फसल में सल्फर अवश्य देना है क्योंकि यह एक तरह से दलहनी फसल है, तो इसमें सल्फर की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी, जिसका डोज प्रति 1 एकड़ रखना है 8 किलो से 10 किलो। और सल्फर लेना है हमें बेंटोनेट, जो कि धीरे धीरे फसल में लगता रहेगा और पूरे टाइम तक आपके खेत में अवेलेबल रहेगा जब तक आपकी एक फसल का चक्र रहता है। के रूप में लेना है सागरिका, जो कि पौधों का एक तरह से भोजन होता है, जिसका डोज प्रति 1 एकड़ 8 किलो से 10 किलो रखना है। यदि आपको लगता है कि खेत में फंगस व कीट की समस्या है तो अपने बीज को आप ट्रीट अवश्य करें। ऐसा कॉम्बिनेशन ले जिसमें फंगीसाइड व कीटनाशक दोनों अवेलेबल हो। जैसा कि हमने आपसे कहा कि मूंग की फसल कम दिनों की फसल है दोस्तों, तो ये जो पूरा बेसल डोज बताया है इसे हमें पहली सिंचाई के आगे आगे ही देना है ताकि ये पूरी तरह से मिट्टी में घुल जाए और जैसे ही जड़ों का विकास हो उन्हें सीधा भोजन मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ऐसी ये जानकारियाँ काफ़ी रिसर्च और काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी किसान मित्रों से बात करने के बाद हम आप तक लाते हैं। ज़मीनी जानकारी है, यहाँ वहाँ से देखकर नहीं लाते हैं दोस्तों। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें। धन्यवाद।